हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के वीडियो में बात उन स्टूडेंट्स की जो 10th क्लास में सपना पालते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या बड़े पैकेज की नौकरी प्राप्त करने का। उस सपने को पूरा करने के लिए 11th में साइंस स्ट्रीम लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से अपने आप को जोड़ते हैं। जोड़ना भी चाहिए। जोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे वो उन सब्जेक्टों से दूरी भी काटने लग जाते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बच्चे कहां पर चूक करते हैं कि उन्हें ये सब्जेक्ट्स काफी टफ लगने लग जाते हैं। 10th में अरमान होता है, मोटिवेशन होता है, हार्ड वर्किंग का एक बड़ा ड्रीम होता है कि हम ऐसा करेंगे, साइंस लेंगे तो हम ऐसा करेंगे। और जैसे ही 11th में बैठते हैं, पहले महीने के बाद जैसे जैसे सिलेबस समझ में आता है, यानी उनको ये पता चलता है कि फिजिक्स इतनी बड़ी है, केमिस्ट्री इतनी बड़ी है, मैथमेटिक्स इतनी बड़ी है, बायोलॉजी इतनी बड़ी है, इतने टेस्ट हैं, इस तरह का सिलेबस है, इस तरह के प्रैक्टिकल्स हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनका सपना धीरे धीरे हाथों से निकलता नजर आता है। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप चाहो और सपना पूरा नहीं हो। यह वीडियो उन गार्जियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए भी है जिनका बच्चा साइंस स्ट्रीम में नया आया है। आप वीडियो में बने रहिए, हम डिस्कशन करेंगे कि यह सपना आपसे दूर क्यों जाने लगता है। आप क्या करें स्टार्टिंग टाइम में ही कि आपको ये सपना और ज्यादा मजबूती दे, जीवन जीने का और ज्यादा हौसला दे, हार्डवर्किंग दे। हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस डिफरेंस की। बच्चा कहां मात खाता है, 10th क्लास के सिलेबस और 11th क्लास के सिलेबस में इतना डिफरेंस होता है कि 10th क्लास की आधी साइंस 11th के फिजिक्स क्लास के ग्रेविटी चैप्टर के बराबर होती हैं। सिलेबस का एकाएक लोड बढ़ जाता है, सिलेबस का टर्म्स बढ़ जाता है, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल, डायग्राम सब इस तरह से हावी हो जाते हैं कि बच्चा उसकी पकड़ से दूर भागने लगता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। सिलेबस डिफरेंस को अगर कवर करना है, स्टडी हावर्स बढ़ाने पड़ेंगे, मेंटल एबिलिटी को चेंज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन पार्ट को समझना पड़ेगा और आपको डिस्ट्रैक्शन पर कंसंट्रेट होना पड़ेगा। यानी आप किस किस चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आपके वे को चेंज करने की कोशिश करते हैं। किसी बच्चे को कई नए अरमान पैदा हो जाते हैं, कोई लव स्टोरियों में पड़ जाते हैं, कोई किसी घरेलू परिस्थितियों में झिल जाते हैं, जिससे उनका वे जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो पहली चीज़ आप जो है सिलेबस डिफरेंस के आधार पर समझें कि फिजिक्स कितनी बड़ी है, केमिस्ट्री कितनी बड़ी है, मैथ्स कितनी बड़ी है। और वो सब कुछ जैसे ही आप उनको क्या करेंगे, टाइम देंगे, स्टडी टाइम बढ़ाएंगे, सिलेबस ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी, आप अपनी माइंड थॉट से अपने माइंड को इस तरह से तैयार करिए कि आपने 10th में हार्ड वर्किंग तो करी, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या था। आप 11th में हार्ड वर्किंग करिए विथ इंटरेस्ट। बहुत से बच्चों के दिमाग में होता है कि नहीं, 11th कोई ज़्यादा काम की नहीं, हमें तो 12th के अंदर परसेंटेज लाना है। 11th अगर आपने बढ़िया तरह से नहीं करी तो 12th में एकाएक आप पर लोड आ जाएगा। आपको पढ़ने के टर्म्स ही पता नहीं होंगे, पढ़ने का सिस्टम ही पता नहीं होगा, जितने में 12th की हाफ ईयरली आ जाएगी और फिर ईयरली। आपके पास क्या बचेगा, अलार्म लगाने का और अलार्म हटाने का समय बचेगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक 11th स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। 11th स्टूडेंट को अपने टारगेट को अचीव करने
और सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पकड़ में लाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले ही जिस दिन से वो फर्स्ट डे साइंस की क्लास यानी 11th क्लास में जा रहा है, उस दिन से आपको ये सोच लेना है कि हमें कोई बैकलॉग नहीं लेना है, क्लास ड्रॉप नहीं करनी है, हमें रेगुलर क्लास में जाना है। और आपको बता दूं कि साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री, फिजिक्स में अगर आपने एक पीरियड भी बंक कर दिया तो अगले पीरियड में अगले दिन जो काम होना है उसका काफ़ी कुछ पिछले पीरियड से रिलेशन रखता है। और अगर आपने पिछला पीरियड नहीं पढ़ा तो अगले पीरियड में ही आप एब्सेंट ही हो, ऐसा ही समझिए आप। रेगुलर क्लास, कोई बैकलॉग नहीं, डीपीपी पर ध्यान दीजिए। डीपीपी क्या है? डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जो आपके डेरिवेशन हुई है, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लास में हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, उसके 8 से 10 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, खुद बनाने हैं, खुद तैयार करने हैं। आप कोई टीचर्स पे ज़्यादा भरोसे मत रहिए। बहुत से टीचर्स 11th को सीरियस नहीं लेते, वो कंटेंट तो पढ़ा देते हैं लेकिन डीपीपी की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। हो सकता है कि उन टीचर्स पे वर्कलोड भी ज़्यादा हो, क्योंकि वो जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं हो सकता है कि वो 8-8 पीरियड पढ़ा रहे हो। अब आप खुद मानिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स 2 से 3 पीरियड में ही टीचर्स का पानी निकाल देते हैं, तो फिर वो 8 पीरियड क्या करता हो। इसीलिए आपको खुद अपनी डीपीपीज तैयार करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। रेगुलर क्लास लेने के साथ साथ आपको डेली, वीकली और मंथली अपने सब्जेक्ट्स के रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। फुल पावर आपका स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप पर डे क्वेश्चन लगाइए, पर डे आप डाउट पर जाइए। और अगर आप बार बार क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, और जो भी आपसे डाउट या प्रैक्टिस में लगाया गया क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसे आप एक सॉल्व नोट बुक में अलग से लिख लीजिए, जिससे कि आपकी एक अलग बुक तैयार हो जाएगी जिसमें आपको वो क्वेश्चंस लिखे मिलेंगे जो क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं। उन क्वेश्चंस पे आप बार बार वर्क करोगे, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। आपके 3 से 4 महीने के अंदर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो स्टार्ट में पढ़ाई जा रही है वो क्लियर हो गई, आपका बैकलॉग खत्म हो गया, मतलब अब आपका बेस तैयार हो गया। आप टेस्ट पेपर पर फोकस करिए। आपने फिजिक्स का 1 चैप्टर कर लिया, 2 चैप्टर कर लिए, आपने केमिस्ट्री के चैप्टर कर लिए, तो उनके सब टेस्ट का पूरा फोकस करिए। आप कहीं से भी, स्कूल्स देता है तो बढ़िया, टीचर्स देते हैं तो बढ़िया, नहीं तो आपका कैरियर तो आपके पास है। अगर अपना कैरियर बनाना है तो साइंस के पहले दिन से ही फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होना चाहिए, हार्डवर्किंग सेम होनी चाहिए। नॉन बोर्ड और बोर्ड से कोई आपके माइंड में इस तरह की माइंड एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपटीशंस एग्जाम में आप देख लीजिए 11th के बहुत बड़े सिलेबस को छापा जाता है। इसलिए आप लोग, मेरा इस वीडियो में मुख्य पर्पज यही है कि आपके 11th के स्टार्ट के 3 से 4 महीने बढ़िया होना चाहिए, फिर तो आप खुद ही समझ जाएंगे। और पेरेंट्स भी खासकर बच्चे को इस तरह से सपोर्ट करें कि वो स्टार्ट में जिस बोझ के नीचे दबने के लिए तैयार हो रहा है उसे दबने नहीं दें, उसे उठा लें, उसे हौसला दें। और जब बच्चे को पूरा का पूरा टर्म्स और कंडीशन पता हो जाएगा सब्जेक्ट का, तो फिर वो अपने आप को संभाल लेगा और अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव करने के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए प्यारों, लग जाइए अपने सपनों को तैयार करने में। डिस्ट्रैक्शन, माइंड एबिलिटी, कोर्स प्रेशर, इनको इस तरह से आप अपने आप में पकड़ लीजिए कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपका वे चेंज नहीं कर पाए। आप जब आगे अपना कैरियर बना चुके होंगे, फिर आप जिए अपनी ज़िंदगी, फिर करिए अपने ऐशो आराम। लेकिन 11th जब साइंस में आप फर्स्ट डे से जाना शुरू करते हैं तो आपके पास एक ही जज्बा होना चाहिए कि मेहनत, प्रैक्टिस
और अपना टारगेट। तो आप बढ़िया करेंगे। फिजिक्स 1 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी एप्लीकेशन PCM वाले पर आप लाइव क्लास के लिए भी आ सकते हैं। सुबह 6 से 7 बजे तक फिजिक्स की बेसिक क्लास के साथ साथ एकेडमिक क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में शुरू रहती हैं। धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।